हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनोज है और मेरे परिवार में मम्मी पापा दीदी और मैं था। दीदी के शादी के बाद हम 3 लोग ही रह गए थे। एक दिन कॉम्प्लेक्शन में बंद हो गया था। बाद में कोरोना तो नहीं था, लेकिन ज़्यादातर लोग तब घर से ही काम कर रहे थे, इसीलिए कई लोग गांव चले गए थे। फिर 2021 के बाद में धीरे धीरे सोसाइटी फिर से भरने लगी थी। सभी त्योहार फिर से मनाए जाने लगे थे। दोस्तों, मेरी मम्मी का नाम मीरा था और वे अपने नाम की तरह ही सुंदर और खुले विचारों वाली थी। वे बहुत ही समझदार थी और मौक़ों का फ़ायदा उठाना भली भांति जानती थी। अभी कुछ ही दिन पहले हमारी सोसाइटी में एक बड़ी पार्टी की योजना बना रहे थे। हमारी सोसाइटी में कुल 10 बिल्डिंग थी और तब सभी का एक साथ मिलकर जश्न मनाने का फैसला हुआ। पार्टी के दिन मम्मी ने लाल रंग की चमकीली साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज पहना था। तब बहुत ही सुंदर लग रहे थे। पार्टी से पहले कोरोना के कारण मम्मी ने अपनी सेहत का बहुत ही बारीकी से ध्यान देना शुरू कर दिया था। तब वे घर में टी शर्ट और लाइट पैंट पहनकर योग और प्राणायाम करती रहती थी। उनके योग करते समय लोग वहाँ आने लगे। माहौल और भी मज़ेदार होने लगा। बाकी महिलाएं भी एक से बढ़कर एक तरीके से सज धज कर आई थी। फिर पार्टी में डांस का कार्यक्रम शुरू हुआ और सभी लोग नाचने लगे। तब मैं भी एक बियर की बोतल उठाई और कोने में छिपकर पीने लगा। डांस के दौरान एक लड़की जिसका नाम निकिता था, वे मेरे पास आई और मुझसे बात करने लगी। और फिर मुझे निकिता ने कहा, चलो मेरे घर, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तब मैं नशे में चूर था, मुझे कुछ करने का मन कर रहा था। तब जैसे ही हम दोनों वहाँ से जाने लगे, मेरी मम्मी वहाँ आ गई। वे वहाँ तक मुझे ढूंढते हुए आई थी। तभी उन्होंने मुझे देखा और मुझे पुकारा। अब हम डर गए और फिर निकिता वहाँ से चली गई। मैं भी मम्मी के पास चला गया। ये पार्टी है तुम्हारी। तब मैं बोलना शुरू किया तो उन्होंने मेरे मुंह से बियर की बदबू आई। उन्होंने पूछा, तूने भी पी है क्या? कैसी बदबू आ रही है, शर्म नहीं आती? तब मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की और कहा, मम्मी इतने सालों में पहली बार किया है, चलो ना आज के दिन सेलिब्रेट कर लेने दो। मम्मी ने कहा, पार्टी चल रही है, मज़ा करो, लेकिन ये सब पागलपंती मुझे पसंद नहीं। अगर किसी को पता चल गया तो पापा की इज्जत का क्या होगा? तब मैंने कहा, अब मम्मी आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। उन्होंने कहा, घर में जो करना हो मुझे बता कर करो, बाहर किसी को मौका मत दो बोलने का। तब मैंने कहा, ठीक है मम्मी, अब आज का दिन ख़राब मत करो, तुम भी इंजॉय करो। फिर मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा और पार्टी में ले गया। फिर वे थोड़ी देर बाद सामान्य हो गई थी। थोड़ी देर बाद लोग बाहर जाने लगे क्योंकि शराब ख़त्म हो गई थी। तब मैं मम्मी मुझे एक टेबल के पास लाकर बैठ गई और बोली, मुझे शराब पीनी है, जो इस कोने में एक बोतल लेकर आओ जहाँ तुम पी रहे थे। तब उन्होंने मुझे शराब लेकर इस कोने में आने को कहा और खुद उठकर वहाँ से चले गए। तब मैंने एक बोतल लेकर आया और 2 गिलास इसकी बनाई और वहाँ गया। मम्मी ने कहा, 2 क्यों? मैंने कहा, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। तब वे गुस्सा होकर मुझे देखने लगी, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया और मम्मी ने जल्दी से ही अपना पेक पी लिया। फिर उन्होंने मेरा गिलास भी ले लिया और पीने लगी। तब 2 घुट पीने के बाद मैं गिलास उनसे लिया और कहा, मैं और लेकर आता हूँ। तब मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि मम्मी पहली बार ऐसा कर रहे थे। फिर मैं बियर का एक छोटा बोतल और लेकर लाया और तब देखकर मम्मी हंसने लगी। फिर दोबारा से 2 पैक बनाया और एक मम्मी को दिया। तब मैं अपने पैक अभी आधा ही दिया था कि मम्मी अपना ख़त्म करके बोतल से ही पीने लगे और खुद बियर पीने लगा था। तब रात के 12 बज गए थे जब लोग फिर से आने लगे। सभी लोग छत पर एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए गए और मैं मम्मी नीचे ही रहे क्योंकि वे थोड़ा नशे में थी। फिर मैंने मम्मी को पकड़कर न्यू ईयर का काउंटडाउन किया और जैसे ही 12 बजे मैंने उन्हें गले लगा लिया। तब मैंने पहली बार ऐसा किया था। मम्मी के गाल से पाउडर और मेकअप की खुशबू आ रही थी। फिर उन्होंने भी मुझे गले लगा लिया और फिर अपने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ा। तब मैं थोड़ा हिल गया था लेकिन शांत हो गया। लेकिन तुरंत से उन्होंने फिर ऐसा किया तो हम कोने में चले गए। अब पार्टी में लोग फिर से नाचने लगे थे। तब मम्मी भी नाचने लगी और पापा उनके साथ नाच रहे थे। मुझे सहन नहीं हो रहा था लेकिन कुछ नहीं कहा था। थोड़ी देर बाद पापा ने मुझे मम्मी का घर ले जाने को कहा।
तब मैंने मम्मी को घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन मम्मी ने कहा कि वे थोड़ी देर और रुकना चाहती है। थोड़ी देर बाद जब हम घर पहुँचे तो मम्मी ने कहा कि उन्हें और दारू पीनी है, और फिर वे मुझसे चिपक कर नाचने लगी। फिर मम्मी ने कहा कि मेरा हाथ उनके कमर पर रखो, और इस तरह करके हम धीरे धीरे नाचने लगे। तो मम्मी नशे में थी और मेरे करीब आ रही थी। तब मैं भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और मम्मी ने कोई विरोध नहीं किया। जब मैं और करीब जाकर हाथ फेर आया तो मम्मी ने कहा, धीरे करो, दर्द हो रहा है। ये सुनकर मैं और खुश हो गया और धीरे धीरे नाचने लगा। थोड़ी देर बाद हम अलग हो गए और मम्मी सोफ़े पर बैठ गई। फिर उन्होंने अपने कपड़े उतार कर सोफ़े पर रखे और आराम से बैठ गई। फिर मैं उन्हें देखता रहा और वह भी मुझे देखती रही। तभी वे उठकर मेरे पास आई और मुझे कुछ करने को कहा। उन्होंने कहा कि उनका एक हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा है और फिर एक हाथ से इधर उधर को जाने लगी। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब सी फीलिंग आने लगी। तब मैं खुद को सहज करके उनकी मदद किया और तभी अचानक मेरा उनसे छूट गया। उसने तुरंत कहा, क्या हुआ है? अपनी माँ को देखकर तुम्हें ऐसा लग रहा है? मैंने कहा, नहीं, ये अनजाने में हो गया। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तो माँ हूँ। तो मैं माफ़ी मांगते हुए कहा कि ये गलती से हो गया मम्मी। उन्होंने कहा, तुम्हें ज़्यादा गर्मी आ रहा है इसीलिए तुमने ऐसा किया। मैंने कहा, नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, मुझे खुजली हो रही थी इसलिए मैंने खोजा, लेकिन तुम्हारा ध्यान वहाँ चला गया। तब मैंने दोबारा माफ़ी मांगी और कहा कि ऐसा फिर से नहीं होगा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा गुस्सा हूँ। फिर उन्होंने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, मेरा बेटा डर गया, मेरा बेटा डर गया। तब वह जानबूझकर ऐसा कर रही थी। फिर उन्होंने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, अब कैसा लग रहा है? मैंने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसने मुझे सोफ़े पर धकेल दिया और कहा, अब देखो मुझे कैसे लग रही हूँ। अब मैंने उन्हें देखकर कहा, बहुत खूबसूरत लग रहे हो मम्मी। तब उसने पोज़ देते हुए कहा, मुझे मॉडल की तरह देखो। फिर मैंने देखा और कहा, यार मम्मी, आप बहुत खूबसूरत मॉडल लग रही हो। तब उसने फिर मुझे चिढ़ाते हुए कहा, क्या मैं उस लड़की से भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हूँ जिसे तुम कोने में चिपक रहे थे? तब मैंने कहा, मम्मी, तुम्हारी तुलना किसी से नहीं हो सकती। तब उसने कहा, तो फिर तुम्हें वहाँ क्या पसंद आया? तब मैंने जवाब दिया कि वह मजाक था मम्मी। फिर उसने कहा, छोड़ो अब ये सब, चलो आज की रात को, नया साल को नई तरीके से शुरू करें। तब मैंने उसे उठाया और कहा, क्या तुम तैयार हो? उसने मुझे मारते हुए कहा, अगर मैं तैयार नहीं हुई तो तुम मुझे रात भर ऐसे ही उठा रखोगे? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। फिर उसने हंसते हुए मेरे गाल को चिमटी काटी और कहा, तुम्हें हमेशा जल्दीबाजी होती है। फिर मैंने उन्हें उठाकर उनके कमरे में ले जाना शुरू किया। तब वे नाम मात्र के लिए मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वास्तव में वे कोई प्रतिरोध नहीं कर रहे थे। फिर उन्होंने लाइट जलाई और बिस्तर के पास खड़ी हो गई। मैंने कहा, बताओ अब क्या करना है? उसने कहा, ये गलत है। तब मैंने कहा, मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन अब क्या सही है क्या नहीं, ये सोचने का वक्त नहीं है। फिर मैंने उन्हें समझाया, किसी को पता नहीं चलेगा हमने क्या किया, ये हमारे बीच ही रहेगा। तब उन्होंने कहा, लेकिन मुझे तो पता चलेगा, अभी तो मज़ा आ रहा है, लेकिन बाद में देखना नहीं चाहोगे, हमारे बीच की दोस्ती बहुत की है। तब मैंने कहा, आज अगर हमने कुछ नहीं किया तो सब बदल जाएगा। मुझे तुम सच में बहुत पसंद हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, एक दोस्त के रूप में। तब उसने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, आज के बाद कभी मुझे कुछ उम्मीद मत रखना। खुशी से कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ। फिर उसने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं। उसने कहा, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? मैंने कहा, अगर तुम्हें नहीं करना है तो मैं चला जाता हूँ। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर, तुम पागल हो क्या? तुम्हें समझ में नहीं आता? तब मैंने कहा, तुम पहले क्यों आंखें बंद करके लेटी थी? उसने कहा, लाइट मेरी आंखों में पड़ रही थी। फिर मैं लाइट बंद कर दिया और बिस्तर पर लेट गया। दोस्तों, तब मैंने पहली बार अपनी ये सब बातें किया। पार्टी के बाद हम पहली बार अकेले मिले थे। तभी वह उठी, फिर लाइट जलाई और बाथरूम गई और वापस आकर बिस्तर पर लेट गई। तब भी मैंने उसे देखा और कहा, मम्मी, तुम बहुत सुंदर लगती हो। उसने कहा, अब तो मैं पतली हो गई हूँ, क्या अभी पसंद आती हूँ? मैंने कहा, तुम्हें कैसे भी पसंद करता हूँ, तुम हमेशा खूबसूरत लगती हो। फिर उसने कहा, तुम्हारे पापा आज नहीं आएंगे, आज रात हम दोनों अकेले हैं, अब दरवाज़ा बंद कर दो और फिर मत भूलना। मैंने कहा, वे मम्मी, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो,
मुझे लगता था कि तुम पुराने ख्यालों की हो। तब उसने कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ, जो भी मन में हो वो कर लेती हूँ। अब अगर तुम्हारे मन में भी कुछ हो तो खुलकर मुझसे कहो। तब मैंने कहा, मुझे तुम्हें नाम से पुकारने का मन है। इस पर उसने कहा, तो पुकारो। तब मैंने पहली बार उसे नाम से पुकारा। मम्मी पापा तुमसे अब नहीं करते। उसने कहा, अब नहीं, महीने में बस 1 से 2 बार। मुश्किल से मैंने कहा, सच में? उसने कहा, हाँ सच में। क्या चाहिए मम्मी? उसने मुझे मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, मैं तेरे साथ कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। मैंने कहा, तो आज की रात बस हम दोनों के लिए। तब हम दोनों ने एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बातें करना शुरू किया। तब उसने बताया कि कैसे उसने अपनी जवानी में कितनी मुश्किल और कैसे उसने सब कुछ संभाला। मैं भी अपने मन की बातें उन्हें बताई, जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई थी। फिर उसने कहा, तू जानता है बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है, तूने हमेशा दिया है। आज रात हम बस एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। फिर मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, मम्मी तुम सबसे अच्छी हो। फिर हम दोनों ने मिलकर थोड़ा और समय बिताया, हंसते बोलते और पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए। फिर मम्मी ने कहा, अब चल, सोने का समय हो गया है। मैंने उसे बिस्तर पर सुलाया और खुद ही पास में ही लेट गया। अब हम दोनों ने आंखें बंद कर ली और एक दूसरे के पास होने की गर्मी महसूस की। उस रात के अंधेरे में मैंने महसूस किया कि मम्मी मेरे लिए क्या मायने रखती है और मैं उनके लिए क्या। देखा कि मम्मी अभी सो रही थी। मैंने धीरे से उठकर उसे देखा और फिर किचन में जाकर उनके लिए चाय बना लाया। तो मैंने कहा, गुड मॉर्निंग मम्मी। मैंने कहा, गुड मॉर्निंग। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। उस दिन से हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया। जिस हमने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया और हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करना लगे। वह रात हमारी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लेकर आई थी, जिसे हम दोनों ने एक दूसरे को और भी करीब से जाना और समझा। तो दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।